हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 121। इंग्लिश में अनेक लेकिन हिंदी में एक शब्द। मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स में आपको खींचने की बात हो रही है, लेकिन जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका हर बार इंग्लिश मीनिंग अलग हो जाएगा, इंग्लिश का वर्ड अलग हो जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और फिर इस टॉपिक का नाम चैट बॉक्स में। करते हैं शुरुआत। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। अब देखिए, यहाँ पर जो खींचना है उसके लिए आप इंग्लिश में पुल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे ही पुल्ड द रोप। उसने ही खींची, पुल्ड, पुल इस का मतलब होता है खींचना, और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की का ये सेंटेंस है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पुल्ड हो जाएगा। एक खास रस्सी की बात हो रही है तो द रोप, और पूरी ताकत से, तो इसके लिए आप कहेंगे विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। ही पुल्ड द रोप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। वह पेंटिंग हर किसी का ध्यान खींचती है। अब देखिए, वह पेंटिंग, दैट पेंटिंग, यहाँ पर जो ध्यान खींचने की बात हो रही है उसके लिए आप ड्रॉ अटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट पेंटिंग, एक पेंटिंग की बात हो रही है, इस वजह से ड्रॉज, ड्रॉज, और क्या खींचती है, ध्यान। तो अटेंशन, लेकिन हर किसी का, तो ड्रॉज एवरीवन्स अटेंशन, एवरीवन अपॉस्ट्रोफी एस अटेंशन। दैट पेंटिंग ड्रॉज एवरीवन्स अटेंशन। वो पेंटिंग हर किसी का ध्यान खींचती है। दैट पेंटिंग ड्रॉज एवरीवन अटेंशन। उस उसने कुर्सी को मेज के पास खींचा। अब यहाँ पर से यहाँ पर फिर से खींचने का के लिए एक अलग इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। उसने खींचा, ही ड्रैग्ड। ड्रैग मतलब किसी भी चीज को घसीट कर किसी तरफ खींचना। सो ही ड्रैग्ड, किस चीज को, कुर्सी को, द चेयर। और मेज के पास के लिए आप नियर द टेबल ना करके कहेंगे टू द टेबल। ही ड्रैग्ड द चेयर टू द टेबल। ही ड्रैग्ड द चेयर टू द टेबल। फोटोग्राफर ने सुंदर दृश्य खींचे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फोटो खींचने वाली बात होती है उसके लिए आप कैप्चर का इस्तेमाल करेंगे। सो द फोटोग्राफर, और यहाँ पर अब खींचने की बात हो रही है जो मेन एक्शन है, सो कैप्चर्ड, खींचे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो कैप्चर्ड, और सुंदर दृश्य, ब्यूटीफुल, और दृश्य के लिए आप लैंडस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडस्केप, सुंदर दृश्य खींचे मतलब एक दृश्य की बात नहीं हो रही है, तो लैंडस्केप्स। द फोटोग्राफर कैप्चर्ड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। द फोटोग्राफर कैप्चर्ड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। बहस घंटों तक खिंचती चली गई। अब ये देखिए, द डिबेट, बहस के लिए आप डिबेट का इस्तेमाल कीजिए। आर्ग्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट वाला बहस था या फिर दो अलग अलग लोग आपस में चर्चा कर रहे थे किसी टॉपिक को लेकर, जहाँ पे दोनों में आपस में मतभेद था। सो डिबेट वर्ड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। आर्ग्यूमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, और वो भी कहीं ना कहीं सही सेंस इस सेंटेंस का देगा। सो द डिबेट खिंचती चली गई। अब जो डिबेट थी वो खिंचती चली गई, तो आप कहेंगे ड्रैग्ड, लेकिन डिबेट ने खुद तो नहीं खींचा। सो द डिबेट वाज ड्रैग्ड, खिंचती चली गई, और घंटों तक, फॉर आवर्स। द डिबेट वाज ड्रैग्ड फॉर आवर्स। द डिबेट वाज ड्रैग्ड फॉर आवर्स। वे भारी डिब्बे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग, और किस चीज की कोशिश कर रहे थे, भारी डिब्बे को खींचने की कोशिश। सो जब किसी डिब्बे को खींचने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली इंसान तो नहीं खींच रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पुल वर्ड का इस्तेमाल ना होकर हम यहाँ पर टग का इस्तेमाल करेंगे। सो दे वर ट्राइंग टू टग, दे वर ट्राइंग टू टग भारी डिब्बे को, दी हैवी बॉक्स,
दे वर ट्राइंग टू टग द हेवी बॉक्स, वे भारी डिब्बे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर खींचने के लिए हमने टग का इस्तेमाल किया। अपराधी का कबूलनामा बड़ी मुश्किल से अच्छा, यहाँ निकालने की बात हो रही है, मतलब अ, बड़ी मुश्किल से अपराधी ने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया। सो अपराधी का कबूलनामा, इसके लिए कहेंगे द क्रिमिनल्स कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है कबूलनामा। द क्रिमिनल्स कन्फेशन, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, कन्फेशन का मतलब कबूलनामा। और निकाला गया was extracted। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल रीजन ये है, सिंपल प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव फॉर्म होगा। रीजन ये है कि क्रिमिनल ने अपनी मर्जी से तो ये कबूलनामा दिया नहीं, मुश्किल से उससे निकाला गया। सो द क्रिमिनल्स कन्फेशन वाज एक्सट्रैक्टेड, बड़ी मुश्किल से। तो विथ ग्रेट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट्स आपकी जगह एफर्ट का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। द क्रिमिनल्स कन्फेशन वाज एक्सट्रैक्टेड विद ग्रेट एफर्ट। उसकी बातों में ऐसा लहजा था जिसने लोगों को आकर्षित किया। सो हिज वर्ड्स, उसकी बातों में के लिए आप टॉक का इस्तेमाल ना करके वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। सो हिज वर्ड्स में ऐसा लहजा था। तो वर्ड में लहजा रखना, ये आप इसके लिए कह सकते हैं कैरीड अ टोन। कैरी अ टोन का मतलब हुआ एक ऐसा लहजा रखना। सो हिज वर्ड्स कैरीड अ टोन, जिसने लोगों को आकर्षित किया। दैट, अब आकर्षित किया पास्ट टेंस का फिर से यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। सो दैट ड्रू पीपल्स अटेंशन। उसकी बातों में ऐसा लहजा था जिसने लोगों को आकर्षित किया। हिज वर्ड्स कैरीड अ टोन दैट ड्रू पीपल्स अटेंशन। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। आपने क्या करना है, फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए इस वाले स्टेटमेंट की अंग्रेजी, इस वाले स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन। दरवाजा दरवाजा खींचो, दरवाजा खींचो, इसे लिखिए इंग्लिश में। इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए वो डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में इस स्टेटमेंट की अंग्रेजी लिखने के अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो मिले इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ होती है सीधी बात नो बकवास, तो वो डालिए कमेंट बॉक्स में आई वांट अ वीडियो ऑन, और इस टॉपिक का नाम। मिलते हैं जल्दी।